उत्तर प्रदेश के कानपुर में शुक्रवार की देर रात एक घर में घुसे बदमाशों ने पति पत्नी पर ऐसा हमला किया कि पूरा इलाका दहल गया। यहाँ जो हुआ उसने हर किसी को हैरान कर दिया और ये सोचने पर मजबूर भी कि क्या इंसान अब अपने ही घर में सुरक्षित नहीं है। बताया जा रहा है कि एक गांव के एक घर में जहां जिंदगी रोजमर्रा की तरह ही आम सी चल रही थी, वहां बदमाशों ने घर में घुसते ही पति पत्नी दोनों को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। इस हमले में पति की जहां जान चली गई, वहीं पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। और तो और वारदात के बाद बदमाश उसी घर में खड़ी मोटरसाइकिल लेकर मौके से फरार हो गए। मामला कानपुर के साड़ इलाके के एक गाँव का है। यहाँ कल्लू उर्फ मुमताज अपनी पत्नी शाहजहां के साथ रहते थे। दोनों का मकान गांव के बाहर की तरफ ही बना हुआ था। बताया जा रहा है कि शुक्रवार की देर रात कुछ बदमाश उनके घर में घुस आए। उस वक्त घर में पति पत्नी ही मौजूद थे। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने घर में घुसते ही दोनों पर हमला बोल दिया। हमले के दौरान बदमाशों ने कल्लू उर्फ मुमताज को इतनी बेरहमी से पीटा कि वो गंभीर रूप से घायल हो गए। उनकी पत्नी शाहजहां को भी बदमाशों ने नहीं छोड़ा और उनके साथ भी मारपीट की। पति पत्नी की चीख पुकार के बीच बदमाश वारदात को अंजाम देकर वहां से निकल गए। बताया जा रहा है कि बदमाश जाते वक्त कल्लू की मोटरसाइकिल भी अपने साथ ले गए। घर से और क्या क्या सामान गायब हुआ है, कितनी रकम या कीमती सामान बदमाश अपने साथ ले गए हैं, फिलहाल इसकी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। यही वजह है कि पुलिस इस वारदात को सिर्फ लूट मानकर नहीं चल रही है, बल्कि हर एंगल से जांच की जा रही है। इस पूरी वारदात में एक अहम बात सामने आ रही है। कल्लू उर्फ मुमताज कुछ ही समय पहले विदेश से वापस अपने गांव लौटे थे। बताया गया कि वो सऊदी अरब में नौकरी करते थे और कुछ दिन पहले ही वापस आए थे। गांव के बाहर उनका बड़ा पक्का मकान भी बना हुआ था। ऐसे में पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या बदमाशों को इस बात की जानकारी थी कि कल्लू विदेश से वापस लौटे थे और उनके पास पैसे हो सकते हैं। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने घटना स्थल का जायजा लिया और वारदात से जुड़े सबूत जुटाने शुरू किए। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं कल्लू को भी पहले अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण उन्हें कानपुर के अस्पताल में रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतक के भाई उमर अली क्या कुछ बता रहे हैं, एक बार सुनवा देते हैं आपको। अरे भाई हमारा रिश्ता था, खेत में बनवा घर सब्जियां से आया था और इसके बाद मतलब बकरी भी पाले, भैंस भी थे, गाय भी थी और आराम से रहता था। मियाँ भी दोनों लोग रहते थे। और अचानक पता नहीं क्या हुआ, मतलब नकाबपोश जो आए रात में हमला किया। पड़ोसियों से जानकारी मिली हमें, पड़ोसी वहीं थे सब लोग। वहाँ जब पहुँचे खून से लथपथ था। इसके बाद वहाँ से हम सीधे ले आए बिजनू और सर भी साथ में थे और बिजनू से वहाँ से रिफर कर दिया। शाम सर हालत चले गए। अब इसके बाद यहाँ आके डेट हो गई। अभी तक आप दादा टोट के आपकी मृत्यु हो गई है जी। क्या लूट में क्या क्या सामान गया घर? लूट में बाइक भी चली गई, घर का पूरा सामान जो भी जेवर हमारे पैसा वो भी था। वहीं वारदात के बाद पुलिस ने बदमाशों की तलाश तेज कर दी है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 7 टीमें लगाई गई हैं। पुलिस गांव के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाल रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वारदात के बाद बदमाश किस रास्ते से फरार हुए थे। साड़ थाने में रात्रि में करीब 1 बजे के आसपास एक घर में आरोप है कि 2 लोग घुसे, जिन्होंने की पति पत्नी के साथ मारपीट की, जिसमें पति को काफी पीटा गया, जिससे कि सुबह अस्पताल के इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हुई है। जाते हुए जो ये बदमाश थे, ये मोटरसाइकिल थी, वो ले गए यहाँ से। पुलिस तत्काल सूचना मिलने पर रात्रि में ही मौके पर पहुंची है। सभी अधिकारीगण यहीं कैंप कर रहे हैं और इसमें कई पहलू हैं जो सामने आए हैं। पुलिस के जो मृतक युवक है वो पहले सऊदी अरब रहा था काफी समय और कुछ महीने पूर्व ही वापस लौट कर आया है और ये अपने परिवार से अलग होकर यहाँ खेत में घर बना के रह रहा है। इसमें कुछ जो पहलू सामने आए हैं उसके आधार पर पुलिस टीमें बनाई गई हैं और 7 टीमें बनी हैं, जिनका कि डीसीपी साउथ के नेतृत्व में अभी कार्य जारी है और इसको शीघ्र ही अनावरण कर इस पूरी घटना में प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस ये साफ तौर पर नहीं कह रही है कि वारदात लूट के इरादे से की गई थी या इसके पीछे कोई और वजह थी। घर से कितना सामान और कितनी रकम गायब है, इसकी भी जांच की जा रही है। पुलिस हर संभावित एंगल पर काम कर रही है। एक तरफ एक परिवार ने अपना सदस्य खो दिया तो दूसरी तरफ अस्पताल में घायल पत्नी जिंदगी और मौत से जूझ रही है। गांव के बाहर बने इस घर में आधी रात को आखिर कौन आया था, किस मकसद से आया था और वहां से कब फरार हो गया, इन सवालों का जवाब अब पुलिस की 7 टीमें तलाश रही हैं।
कानपुर की इस वारदात ने एक बार फिर से गांव के बाहर अकेले बने मकानों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल निगाहें पुलिस की जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी पर टिकी है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस सनसनीखेज वारदात की पूरी तस्वीर साफ की जाएगी और अगर लूट के पीछे कोई साजिश थी तो उसका भी खुलासा किया जाएगा। क्या कहेंगे आप इस खबर पर? कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही कानपुर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक का खास शो अपना कानपुर। कानपुर से रंजन सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।